बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पर खुशामदीद। हम कर रहे हैं जी लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ द इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा तवील में सनत का ख़त रसद। आज हम लास्ट इसका ख़त बनाएंगे और बनाएंगे जी इसकी शेप सप्लाई कर्व ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के तहत के तकलील मुसारिफ के तहत सनत का ख़त रसद। एंड इंडस्ट्री इज सेट टू बी डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री व्हेन द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉल एज द इंडस्ट्री एक्सपेंड्स। जब हम सनत को वसी करते हैं तो उस सूरत में हमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, हमारे आमदनी पैदाइश हैं, वो कम कीमत पे मिलते हैं। वन न्यू फर्म्स एंटर इन द लॉन्ग रन ड्यू टू इंक्रीज डिमांड एडिशनल सप्लाई विल बी प्रोड्यूस्ड एट लोअर प्राइस। देखें, जब लंबे अरसे में तलब बढ़ने पर नई फर्म्स इंडस्ट्री में शामिल होती हैं तो इजाफी रसद को हम किस पे बढ़ाएंगे? कम कीमत पे बढ़ाएंगे। देन कॉस्ट वुड बी रिड्यूस विद द एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री। जब कम कीमत पे हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दस्तयाब होंगे और कम कीमत पे एडिशनल सप्लाई बढ़ेगी तो उस सूरत में इंडस्ट्री की वसअत में हमारी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। द कॉस्ट कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड। आपके जो खतूत मुसारिफ हैं ये ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे। द कॉस्ट कर्व विल शिफ्ट डाउनवर्ड। द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हैज़ नेगेटिव स्लोप। इस सूरत में जो हमें लंबे अरसे का सनत का ख़त रसद हासिल होगा ये लेफ़्ट टू राइट नीचे को गिरता हुआ ख़त होगा। अब हम शक्ल बनाते हैं। शक्ल बनाने के लिए दो ग्राफ लेंगे। दोनों ग्राफ में क्या होगा कि एक इंडस्ट्री का, दूसरा फर्म का। OI पे प्राइस को लेंगे और OX पे आउटपुट यूनिट को। बी ग्राफ में फर्म का लेंगे, OI पे रेवेन्यू, कॉस्ट, लागत और वसूलियाँ, और OX पे हम आउटपुट यूनिट्स को लेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस का तयन डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस से होता है। ये डिमांड का ख़त इंडस्ट्री के डिमांड के ख़त को भी जाहिर करता है जो नेगेटिव स्लोप का होता है। DD आपके सप्लाई का जो ख़त है इसने कहाँ इंटरसेक्ट किया? डिमांड के ख़त को नुक्ता ई पे। यहाँ पे आपकी कीमत क्या तय पाई इंडस्ट्री की? OP। आपकी जो मिकदार है वो कौन सी आपकी पैदा प्रोड्यूस करेगी इंडस्ट्री? OQ। ठीक है जी, OP कीमत पे OQ मिकदार पूरी इंडस्ट्री जो है, इंटायर होल इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगी। अब फर्म जो है वो डिमांड बढ़ने पे जो एंटर हुई है उसकी क्या सूरत हाल है? यहाँ से इस ख़त को लेके जाएं। ठीक है, ये लें। अब ये जो आपका पहला ख़त बनेगा ये फर्म का ख़त है, मार्शल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू का ख़त। ये ख़त जो है एक फ़र्म के ख़त तलब को भी रिप्रेजेंट करता है और प्राइस को भी। देखें, मार्शल रेवेन्यू 1 इज़ इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू 1। मैंने भी बताया कि ये प्राइस को भी रिप्रेजेंट करता है। प्राइस तो हमारी यहीं पे इंडस्ट्री में तय पाई है। अब लॉन्ग रन के एवरेज कॉस्ट का ख़त बनेगा आपका, ये फ्लैटर होगा, लंबे अरसे के खतूत होते चिपटे हैं। आपका LMC ख़त लॉन्ग रन मार्शल कॉस्ट का ख़त नीचे से ऊपर जाता हुआ पॉइंट E1 पे इंटरसेक्ट करेगा जहाँ पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम है, LMC 1। OP कीमत पे आपकी जो फर्म है जो तय पाई हुई है इस पे OQ1 मिकदार को प्रोड्यूस करेगी। अब डिमांड के बढ़ने पे आपकी क्या होगी? जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो नई फर्म्स एंटर होती हैं, डिमांड तो बढ़ेगी लेकिन ये खतूत नीचे को शिफ्ट होंगे। ये बनेगा आपका दूसरा डिमांड का ख़त। अब प्राइस का तयन क्या होगा? प्राइस कम हो जाएगी। डी बार आपका डिमांड का ख़त है, आपका जो सप्लाई का ख़त है एस बार इसने कहाँ इंटरसेक्ट किया? पॉइंट E बार पे। ठीक है, अब आपकी जो इंडस्ट्री की प्राइस है वो कौन सी तय पाएगी? OP बार। ये देखें, प्राइस हो गई कम। प्राइस कम होने पे की वजह से हमारी जो इंडस्ट्री की प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। जो एडिशनल सप्लाई है ज़्यादा मिकदार फ़रोख्त करेगी OQ बार। अब फर्म की क्या सूरत हाल है? जब प्राइस कम हुई है तो मैंने अभी अर्ज़ किया कि यहाँ पे आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी क्योंकि हमारी कम कीमत पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हमें कम कीमत पे ज़्यादा हासिल होंगे। अच्छा जी, ये दूसरा ख़त बना आपका, मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। ये आपका यहाँ पे प्राइस को भी रिप्रेजेंट करता है। प्राइस हमारी है OP बार, यहाँ से हम लेके गए। अब आपके जो खतूत हैं मुसारिफ के ये नीचे को शिफ्ट हो जाएंगे। ये बना आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट 2 का ख़त। ये बना लॉन्ग रन मार्शल कॉस्ट 2 का ख़त। इसने कहाँ पे? पॉइंट E2 ये आपका बना। अब यहाँ पे फर्म कौन सी मिकदार फ़रोख्त करेगी? OQ
टू। ठीक है जी, कम कीमत पर शय की ज़्यादा मिकदार फ़रोख्त की जाती है, एडिशनल सप्लाई में इजाफ़ा होता है। जब प्राइस कम होती है तो इसके साथ कॉस्ट में भी कमी वाक़या होती है, हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम कीमत पे दस्तयाब होते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो बढ़ती है। अब जो सबसे आपका अहम तरीन पॉइंट है वो ये कि इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व आपको कैसे हासिल हुआ। ये जो दो आपके नकात बने हैं ई और ई बार, आपने इन्हें मिलाना है, पैमाना रख के आप मिलाइएगा, आपका बिल्कुल सीधा ये ख़त बनेगा। ये लें, ये आपका लेफ़्ट टू राइट नीचे को गिरता हुआ, ये देखें नेगेटिव स्लोप का ख़त बना। इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व लॉन्ग रन, इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व आपका बना जी लॉन्ग रन सप्लाई कर्व, एल लॉन्ग रन सप्लाई कर्व लेफ़्ट टू राइट नेगेटिव स्लोप का नीचे को गिरता हुआ। ये आज आपका तीसरा सनद का ख़त रसद था, तकसीर मुसारिफ तकलील मुसारिफ के तहत जब इंडस्ट्री काम करती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अहम है, ये मैंने 3-4 पार्ट्स में इसलिए किया है ताकि आप लोग अच्छी तरह से समझ सकें। मैं थोड़ा सा फिर रिपीट कर देती हूँ। हमने शुरू किया था लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ द इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन। सप्लाई कर्व सनद का ख़त रसद शो क्या करता है कि मौजूदा और मतवक्का फ़रोख्त का मुख्तलिफ़ कीमतों पर शय की कितनी मिकदार फ़रोख्त करने को तैयार है। 3 शेप्स में इसे हमने बनाया। इन दी लॉन्ग रन प्राइस बराबर होती है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के। अब पहली शेप जो आपने बनाई उसमें है कि आपका सप्लाई कर्व ऑफ द इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के तकसीर मुसारिफ के तहत सनद का ख़त रसद। ये जो ख़त आपको हासिल हुआ ये पॉजिटिव स्लोप का ख़त था। यहाँ पे आपकी प्राइस बढ़ी, आपकी कॉस्ट में भी इजाफा होगा, आपके कॉस्ट के खतूत नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे। अब इंक्रीजिंग कॉस्ट इज़ अनदर नेम फॉर डायमेंशनिंग रिटर्न्स। देखें ये जो सप्लाई के कर्व्स हैं ये दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, एक लॉ ऑफ रिटर्न्स के ऊपर, एक कॉस्ट के ऊपर। ये सब लेक्चर मेरे मौजूद हैं, आप इन्हें सुन सकते हैं। दूसरी शेप आपने बनाई सप्लाई कर्व ऑफ द कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री की। इस सूरत में जो आपको सनद का ख़त रसद हासिल हुआ ये हॉरिजेंटल था, OX के मुतवाज़ी था। हमें प्राइस में कोई चेंज नहीं आती, कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आती, एक ही ख़त पे आपके मुसारिफ के जो कॉस्ट कर्व्स हैं ये वाक़या हैं। इसका दूसरा नाम क्या है जी, कांस्टेंट कॉस्ट इज़ अनदर नेम फॉर कांस्टेंट रिटर्न्स। अब लास्ट जो आज आपने किया वो किया जी, आपने शेप बनाई कि सप्लाई कर्व ऑफ डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। इसमें आपको नेगेटिव स्लोप का लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हासिल हुआ, जिसमें प्राइस कम हुई, कॉस्ट भी कम हुई, आपके जो खतूत हैं ये ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हुए। डायमेंशनिंग कॉस्ट इज़ अनदर नेम फॉर इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ये था आज का लेक्चर। अगर आप मुस्फिद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट पे राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।